हे गाइस, स्वागत है आपका क्विक फ्लैश के चैनल में। और आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ मार्वल और डीसी से जुड़े हुए अपडेट जो हमारे सामने आए हैं। तो शुरुआत करते हैं सुपरमैन से, क्योंकि सुपरमैन लेगेसी का नाम चेंज हो चुका है और अब इसका नाम बस सुपरमैन होगा। इतना क्रिएटिव नाम जेम्स गन ही सोच सकते थे कि इस मूवी का नाम एक मूवी के मेन कैरेक्टर के ऊपर ही रखते हैं जो आज से पहले कभी इस्तेमाल ही ना हुआ हो, जिसकी वजह से हमें कोई भी आइडिया ना लगे कि इस मूवी के अंदर होने क्या वाला है। लेगेसी से हमने इतने सारी थ्योरीज बना ली थी यूट्यूब पर, बट जब ये लेगेसी वर्ड ही हट चुका है तो हम सुपरमैन से क्या ही थ्योरी बनाएंगे यार। ये सब हमारा धंधा बंद करवा देंगे। लेकिन द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर सुपरमैन का क्रस्ट लोगो रिवील हो चुका है, जो कि किंगडम कम स्टोरी से इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये लोगो सुपरमैन की द बेस्ट कॉमिक सीरीज से इंस्पायर्ड होने वाली है। तो वी होप सो कि कहानी भी वन ऑफ द बेस्ट में से ही हो। सो अब इनिशियल फोटोशूट स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, जिसके बाद से पूरा सुपरमैन का सूट हमें देखने को मिल सकता है। और आप जिसके लिए एक्साइटेड है या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हम बात करें किंग इनविंसिबल की, तो ऐसा र्यूमर्स आ रहा था कि शायद तक हमें इनविंसिबल शो के अंदर स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर ऐसा हो चुका है और अमेजॉन प्राइम ऑलरेडी सोनी के साथ मिलकर स्पाइडरमैन मूवीज़ पर काम कर रहा है। तो सबको लगा था कि इनविंसिबल में भी वो ऐसा हो सकता है, बट सैडली शो के मेकर्स ने बोला है कि स्पाइडरमैन को अभी हम नहीं लाना चाहते और ये अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो अब बात करते हैं अगले खबर की। तो यार, मैडम वेब के बवाल फेलियर के बाद सोनी को अपने ही यूनिवर्स से भरोसा उठ गया है, बट देर आए दुरुस्त आए, जहाँ पर अब ये बात समझ आ गई होगी कि अब क्या करना है। तो अब वो फोकस कर रहे हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को बनाने में, और केविन फेगी के साथ मिलकर माइल्स मोरेलोस के ऊपर भी एक लाइव एक्शन मूवी बनाने की बात चल रही है। और क्योंकि उनके एनिमेटेड प्रोजेक्ट बहुत तगड़ा जाता है, तो ऐसा भी खबर आ रही है कि सारे एनिमेटेड प्रोजेक्ट में काम चलेगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि हमें कितने सारे स्पाइडरमैन के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसमें कि वो लीड रोल में हो। ऐसा ना हो कि केविन फेगी को बैठाकर भी वो लोग स्पाइडरमैन से जुड़े कैरेक्टर के ऊपर मूवी बनाए। तो देखा जाए क्या होता है। खैर, अब आते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि डीसी की तरफ से आ रही है, जहाँ पे एक और एनिमेटेड मूवी बनाया जा रहा है डीसी के द्वारा, जिसका नाम होगा जुरासिक लीग, जिसके नाम से भी एक कॉमिक भी है। तो शायद तक कहानी भी उसी से रिलेटेड हो और ये फॉलो करेगी एक ऐसे यूनिवर्स में जहाँ सारे हीरोज़ और विलन डायनासोर होते थे, और ये नेक्स्ट ईयर तक देखने को मिलेगा। अब पता नहीं इनका टारगेट ऑडियंस कौन है। आई होप बच्चे ही हो एंड उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है, जो कि शायद तक अच्छे हो और इंजॉयबल भी हो। बट फ्रॉम द एडल्ट पर्सपेक्टिव मुझे तो ये इतना एक्साइट नहीं करता है, बट ये देखने में मज़ा ज़रूर आएगा कि क्या होता जस्टिस लीग के सारे मेंबर जब डायनासोर होते। अब बात करते हैं अगले न्यूज़ की। तो भाई, नारुतो के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी बन रही है और उसे बनाने वाले हैं शैंग-ची के डायरेक्टर डेस्टिन। नारुतो के क्रिएटर्स ने उनको द बेस्ट चॉइस बताया है, पर एनिमे के हॉलीवुड एडेप्टेशन के पास्ट को देखो तो आप अपना एक्सपेक्टेशन लो मत रखिएगा, बल्कि उसको इतना लो रखिएगा कि वो आपको दिखे ही ना, क्योंकि एक लो एक्सपेक्टेशन रखना भी एक एक्सपेक्टेशन रखना होता है। और ज़िंदगी में आपको हमेशा खुद को खुश रखना है ना, तो दूसरों में अपना खुशी मत ढूंढिएगा, क्योंकि आप दी बेस्ट हो। और अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आप डिसअपॉइंट होंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है। मुझे मालूम है कि शैंग-ची की मूवी देखने के बाद आपको डेस्टिन के ऊपर बहुत भरोसा होगा एंड मुझे उसके डायरेक्शन में भरोसा है, बट अगर आप हॉलीवुड के इतिहास देखेंगे तो उसके अंदर एनीमे का लाइव एक्शन एडेप्टेशन हुआ है, उसमें से आज तक सिर्फ एक ही मूवी एक्सेल आउट की है और वो है एलिटा दी बैटल एंजल। इसके अलावा जितने भी मूवीज़ आई हैं वो सब डिसअपॉइंट की है। डिस्पे घोस्ट इन द सेल एक डिसेंट बता सकते हो कि उसकी रिप्रेजेंटेशन थी, बट इसके अलावा जितने भी थे वो सब हम सबको बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हमें डिसअपॉइंट किया है। अब आते हैं दूसरे खबर की ओर। तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिर से हेवी शूट्स पर है, क्योंकि टेस्ट स्क्रीनिंग इसका बकवास जा रही थी, इसीलिए उसको बेटर करने की कोशिश जारी है। मूवी से सरपेंट सोसाइटी के सारे सीन्स हटा दिए गए हैं और मूवी की एंडिंग भी पूरी तरह से बदली जा रही है, ऐसा खबरें आ रहे हैं। तो फैल्कन के स्टार्टिंग कैप्टन अमेरिका डेज कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ मार्वल वालों, क्रिस एवंस को वापस बुला लो। वो अगर बूढ़े कैप्टन अमेरिका भी रहेगा ना तो उनको देखने के लिए लोग चले जाएंगे। फिलहाल जो ऑडियंस है वो फैल्कन को एज ए कैप्टन अमेरिका देखने के लिए रेडी नहीं है।
सो यही थी आज की वीडियो। हो सकता है कि कभी कभी आप किसी को प्रायोरिटी दो बट वो आपको प्रायोरिटी ना दे। सो ऑलवेज बी हैप्पी और हमेशा जान के रखना कि आप जो हो वो आप हो एंड दी बेस्ट।